तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन विधानसभा चुनाव में साझा मुकाबला। तमिलनाडु की सियासत में आया बड़ा ट्विस्ट। बीजेपी और एआईएडीएमके फिर बने साथी। अमित शाह ने किया गठबंधन का ऐलान। अब 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा मिलकर। राज्य में लीड करेंगे ईपीएस और केंद्र में होंगे मोदी जी। अन्नामलाई हटे, नागेंद्रन संभालेंगे प्रदेश की कमान। अब देखना यह है, क्या दोबारा एनडीए करेगी तमिलनाडु में धमाका। वक्फ पर एकजुट, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन पर बिखर गया इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में मचा सियासी घमासान। वक्फ बिल पर दिखी एकता, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन पर कांग्रेस, आप और टीएमसी में तकरार। धारा 44(3) हटाने कोई एकमत नहीं। प्रेस क्लब में हुई मीटिंग में भी गायब रहे आप और टीएमसी के नेता। अब सवाल ये, क्या विपक्ष की एकता सिर्फ दिखावा है या वाकई कोई साझा रणनीति है। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ शुरू। लश्कर और आईएसआई कनेक्शन पर फोकस। नमस्कार। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा अब भारत में एनआईए की हिरासत में हैं। 64 वर्षीय राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लाया गया है और 18 दिनों की कस्टडी में रखा गया है। एनआईए की स्पेशल टीम उनसे लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई से उनके संबंधों पर गहन पूछताछ कर रही है। राणा को दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उच्च सुरक्षा में रखा गया है। इस पूछताछ से 26/11 हमलों की साजिश के कई अनसुलझे पहलुओं का पर्दाफाश होने की उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी और बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर ली करवट। बीते 2 दिनों से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में धूल भरी तेज आंधी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही है, जिससे कई इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सावधान रहें, अगले कुछ घंटों में तेज आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है।